आज हम आपको एक अनोखे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं और जो जुड़ा है भगवान शिव के निवास स्थान से। क्या आपने कभी यही सोचा है कि आज तक माउंट एवरेस्ट पर कई लोग सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रहस्य का जवाब। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सका। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी कि साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ाई कर पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं, इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या फिर जिसने कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही इंसान दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। कहते हैं कि यहाँ आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देती है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है और कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, यानी कि 6638 मीटर है, और ये अब तक रहस्य बना हुआ है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 200 दिशाएं मिल जाती है। इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। रूस के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है, जहां पर चारों दिशाएं मिल रही है। और वहीं रूसी विज्ञान का दावा है कि ये स्थान एक्सिस मुंडी है और इसी स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। और वहीं 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के यहाँ जाने का दावा किया जाता रहा है, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे, या फिर वो खुद इस सबूत को पेश नहीं करना चाहता था। इसलिए ये भी एक रहस्य है कि उन्होंने यहाँ कदम रखा या फिर वो कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य बनी हुई है और आज तक इनका भी रहस्य कोई खोज नहीं पाया है। एक झील साफ और पवित्र जल की है और इसका आकार सूर्य के समान बताया गया है, और वहीं दूसरी झील अपवित्र और गंदे जल की है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। अब ऐसा कैसे हुआ, ये भी कोई नहीं जानता। जहां तक आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्मा को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी बताया जाता है कि जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू जैसी आवाजें आती है। इसे कई लोगों ने सुना है, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। अब इस पर नासा का ऐसा मानना है कि ये चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वो कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा से आत्मा की शुद्धि होती है। इस पर्वत की एक परिक्रमा जो कि 52 किलोमीटर लंबी है और एक जीवन चक्र की परिक्रमा के बराबर होती है, जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है। कैलाश सुमेरु पर्वत का धरती पर अभिरूप है, जो रहस्यमय शक्तियों का भंडार है। वहीं रूसी शोधकर्ता कैलाश पर्वत को मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं, जिसे किसी दैविक शक्ति वाले मनुष्य ने बनाया है। आपको बता दें कि इस पर्वत के आसपास की हवा से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है
और वहीं जो नाखून और बाल अमूमन 2 सप्ताह में बढ़ते हैं वो यहाँ आने पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब इस पर्वत पर आकर आखिर नाखून और बाल इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है और इस वैज्ञानिक युग में ये भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है और माउंट एवरेस्ट में ये ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं और कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी कि 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन अब वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई करने नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है और वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे और इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है और केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी भी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं और कहा जाता है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। रूस के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि इस पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियां प्रवाह करती है। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक दिखाई देता है और ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वस्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है और जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वस्तिक लिखा हो। यह स्वस्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीच में हिमालय और हिमालयन का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी का केंद्र है और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है और ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है और महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कैलाश पर्वत के बारे में? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।